कहते हैं, प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना होती है। जब दो दिल बिना किसी शर्त के एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगती है। लेकिन जब उसी प्यार में धोखा मिलता है, तो वह दर्द जिंदगी भर पीछा करता है। यह कहानी है एक ऐसे ही दिल की, जो सच्चे प्यार की तलाश में सब कुछ हार गया। अन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सौम्य और सपनों से भरी हुई। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से BA इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। कॉलेज का पहला दिन था जब उसकी नज़र पहली बार आरव पर पड़ी। लंबा कद, शांत आंखें और मासूम मुस्कान। आरव में कुछ तो था जो अन्या को उसकी तरफ खींच लाया। पहली मुलाकात बस हाय हेलो तक सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। ग्रुप प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई और कैंटीन की लंबी बातें, ये सब धीरे धीरे दोस्ती को एक खास रिश्ता बनाने लगे। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठकर अन्या किताब पढ़ रही थी, तभी आरव आया और बोला, अन्या, क्या तुम मुझसे कुछ समय के लिए दूर चल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों पास के पार्क में गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आरव ने अचानक अन्या का हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है, मेरी दुनिया बदल गई है। अन्या कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर मुस्कराकर बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, आरव। शायद मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। उस दिन उनके रिश्ते ने एक नया नाम लिया, प्रेम। आने वाले महीनों में उनका रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों साथ फिल्मों में जाते, कॉफी पीते, एक दूसरे के सपनों की बातें करते। आरव अक्सर अन्या से कहता, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अन्या ने भी खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया था। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, परिवार से झूठ बोलने लगी और हर निर्णय में सिर्फ आरव को महत्व देने लगी। उसके लिए प्यार ही सब कुछ था। धीरे धीरे आरव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह कॉल का जवाब देर से देता, अन्या के मैसेज इग्नोर करता और मिलने के बहाने टालता। जब अन्या ने सवाल किया, तो वह गुस्सा हो गया, तुम्हें हर समय शक क्यों होता है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अन्या खुद को दोषी मानने लगी। वह सोचती, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त रिया ने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे उसकी जमीन खिसक गई। रिया ने अन्या को एक फोटो दिखाई, जिसमें आरव एक और लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले खड़ा था। वह लड़की थी साक्षी, उनके ही कॉलेज की एक और छात्रा। अन्या को विश्वास नहीं हुआ। उसने आरव से सामना किया। पहले तो आरव ने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने आया तो वह चुप हो गया। तो क्या ये सब झूठ था? अन्या की आंखों में आंसू थे। आरव ने बेशर्मी से कहा, मैं साक्षी को भी पसंद करता हूँ। तुम बहुत भावुक हो, लेकिन मैं फ्री स्पिरिट हूँ। मैं किसी एक से बंधकर नहीं रह सकता। उस दिन अन्या का दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ समझा, उसने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगले कई हफ्तों तक अन्या गुमसुम रही। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। माँ बाप उसकी हालत से परेशान थे, लेकिन वह किसी से कुछ कहती नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी की कीमत किसी धोखेबाज की मोहब्बत से कम है? यही सवाल उसका टर्निंग पॉइंट बना। अन्या ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, पुराने दोस्तों से फिर मिलना शुरू किया और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखा। वह अब भी प्यार में विश्वास करती थी, लेकिन अब उसे पता था कि सच्चा प्यार पहले खुद से शुरू होता है। 3 साल बाद अन्या एक प्रतिष्ठित पब्लिशिंग हाउस में एडिटर बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज की रियूनियन पार्टी में उसकी मुलाकात फिर से आरव से हुई। वह अब भी वहीं था, अधूरा, उलझा हुआ और अब शायद पछताता हुआ। लेकिन अन्या मुस्कराई, शालीनता से बात की और आगे बढ़ गई। आरव ने पूछा, क्या तुमने मुझे माफ़ किया? अन्या ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि खुद को आज़ाद कर सकूं। लेकिन जो टूट गया, वो रिश्ता अब दोबारा नहीं बन सकता। यह कहानी सिर्फ अन्या की नहीं, उन लाखों लड़कियों की है जो प्यार में सब कुछ दे देती है, लेकिन बदले में धोखा पाती है। लेकिन याद रखिए, एक इंसान का धोखा जिंदगी का अंत नहीं है।
आत्मसम्मान, आत्मप्रेम और आत्मनिर्भरता ही असली जीत अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का भी बना सकता हूँ या इसे नाट्य रूप में भी ढाल सकता हूँ।